नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम ट्विस्ट ऑफ यार्न तथा यार्न डायमेंशंस एंड काउंट ऑफ यार्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धागे की ऐंठन अर्थात ट्विस्टिंग ऑफ यार्न। रेशे लंबे हों अथवा छोटे हों, इन्हें ऐंठन देकर व बट कर ही धागे का निर्माण कार्य किया जाता है। ऐंठन देने का मुख्य उद्देश्य सभी रेशों में आपस में सटाकर बांधना है, जिससे उसके खुले सिरे आपस में लिपटकर अदृश्य हो सकें। वस्त्र की मजबूती, कार्यक्षमता, सुंदरता, सूक्ष्मता, महीनता एवं उत्कृष्टता उसके धागे पर दी गई प्रति इंच की ऐंठन पर निर्भर करती है। इस प्रकार ऐंठन वस्त्र के बाह्य स्वरूप के साथ साथ अंतः स्वरूप जैसे कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है। साधारणतः यह माना जाता है कि अधिक ऐंठन युक्त धागे से अत्यंत बारीक, मजबूत, सुंदर, आकर्षक एवं उच्च कोटि के वस्त्रों का निर्माण होता है, परंतु बहुत अधिक ऐंठन देने से मोटे, रुक्ष एवं खुरदरे धागे का निर्माण होता है तथा अत्यधिक ऐंठन देने से रेशे कमजोर होकर टूट भी सकते हैं। कम ऐंठन से मोटे धागे का निर्माण होता है, अतः ऐसे धागे से बने वस्त्र कमजोर होते हैं, क्योंकि ऐंठन द्वारा रेशे आपस में सटकर तथा बंध कर धागे को मजबूती प्रदान करते हैं। लंबे रेशे जैसे प्राकृतिक रेशों में रेशम तथा सभी प्रकार के मानवकृत कृत्रिम रेशे अर्थात मैनमेड आर्टिफिशियल फाइबर्स को अधिक ऐंठन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम ऐंठन युक्त धागों से निर्मित वस्त्रों में चमक एवं कोमलता अधिक होती है। छोटे छोटे रेशों को जैसे कपास, लिनिन, ऊन, स्पन यार्न आदि को अधिक ऐंठन देकर मजबूत एवं टिकाऊ बनाया जाता है। अधिक ऐंठन युक्त धागों से क्रेप के समान वस्त्र तैयार होते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए ताने के धागे को अधिक मजबूत एवं ऐंठन युक्त बनाया जाता है, क्योंकि वस्त्र बुनाई करते समय इन्हें भारी तनाव, खिंचाव एवं झटके सहन करने पड़ते हैं। अगर ताने के धागे कमजोर होंगे तो वे इन झटकों को सहन नहीं कर सकेंगे, फलतः बार बार टूट जाएंगे, जिससे वस्त्र निर्माण कार्य असंभव हो जाएगा। बाने के धागे से भराई का कार्य किया जाता है अर्थात फिलिंग का कार्य किया जाता है। धागे की परख के लिए उसकी प्रति इंच ऐंठन देखी जाती है, अतः ऐंठन के आधार पर धागों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न ऐंठन युक्त धागा अर्थात लो ट्विस्ट यार्न, मध्यम ऐंठन युक्त धागा अर्थात मीडियम ट्विस्ट यार्न तथा अधिक ऐंठन युक्त धागा अर्थात हाई ट्विस्ट यार्न। सबसे पहले हम बात करते हैं लो ट्विस्ट यार्न की। इसमें प्रति इंच ऐंठन कम होती है। इनमें ऐंठन की संख्या 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच होती है अर्थात ट्विस्ट पर इंच TPI इसमें 0 से 3 होता है। सेकंड है मीडियम ट्विस्ट यार्न। इसमें साधारण ऐंठन 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच अर्थात ट्विस्ट पर इंच होती है। हाई ट्विस्ट यार्न, इसमें अधिक ऐंठन 7 से 12 ट्विस्ट पर इंच होती है। ऐंठन देने हेतु इसकी दिशा निर्धारित की जाती है। धागे में मुख्यतः 2 प्रकार से ऐंठन दी जाती है। पहली है बाईं ओर ऐंठन या S अक्षर जैसा ऐंठन तथा दूसरा है दाईं ओर ऐंठन या Z अक्षर जैसा ऐंठन। इन दोनों में से ऐंठन किसी एक दिशा में दी जाती है। बाईं ओर ऐंठन से देने से पोनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया जाता है, जिससे इनका घुमाव अंग्रेजी के S अक्षर जैसा दिखाई देता है, अतः इसे S ट्विस्ट भी कहते हैं। दाईं ओर से ऐंठन देने के लिए पोनियों को घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, जिससे इनका घुमाव अंग्रेजी के Z अक्षर के जैसा दिखाई देता है, इस कारण इसे Z ट्विस्ट भी कहते हैं। इस प्रकार बाईं ओर S ऐंठन तथा दाईं ओर Z ऐंठन दी जाती है। अब हम बात करते हैं धागों का परिमाण तथा उनके सूचक अंकों की। यार्न डायमेंशंस एंड काउंट ऑफ यार्न। धागा तैयार करने हेतु जिस कच्ची सामग्री अथवा रेशों का प्रयोग किया जाता है, उस कच्ची सामग्री तथा रेशों तैयार करने की लंबाई व वजन में एक निश्चित संबंध होता है। इन्हीं संबंधों के आधार पर धागे की लंबाई
मोटाई, व्यास, बारीकी आदि मालूम की जाती है। इसके लिए धागों को अंकों द्वारा मापा जाता है, जिसे ही सूचक अंक कहते हैं। इन्हीं सूचक अंकों के आधार पर धागे की मोटाई और आकार का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही धागे की कोमलता, बारीकी, चिकनापन अथवा खुरदरापन का ज्ञान होता है। धागे को अंक दो विधियों द्वारा दिए जाते हैं। पहला है निश्चित लंबाई पद्धति, फिक्स्ड लेंथ सिस्टम, तथा दूसरा है निश्चित वजन पद्धति, फिक्स्ड वेट सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड लेंथ सिस्टम की। निश्चित लंबाई पद्धति में धागे की लंबाई को निश्चित रखकर वजन में परिवर्तन किया जाता है। अतः इस पद्धति में वजन ही इकाई है। इसे डेनियर से संबोधित किया जाता है। भिन्न भिन्न वर्गों के रेशों में लंबाई में भिन्नता रखकर उसे अंक दिए जाते हैं। कपास में जब 1 पौंड कपास की रुई को 840 गज लंबा धागा तैयार किया जाता है तो इसे 1 अंक दिया जाता है। इसी प्रकार अगर रुई का वजन बढ़ाकर 2 पौंड रुई से जब 840 गज ही धागा तैयार किया जाता है तो इसे 2 अंक दिया जाता है। इस प्रकार धागे की लंबाई निश्चित रखकर वजन में वृद्धि कर धागा तैयार किया जाता है। अतः इस पद्धति में धागे का अंक जितना अधिक होगा, धागा उतना ही मोटा एवं अधिक व्यास का होगा। सबसे कम अंक का धागा अत्यंत पतला, महीन एवं बारीक होगा। अब हम बात करते हैं निश्चित वजन पद्धति की, फिक्स्ड वेट सिस्टम। निश्चित वजन पद्धति में निश्चित लंबाई पद्धति के ठीक विपरीत वजन को निश्चित करके धागे की लंबाई में वृद्धि की जाती है। वजन हेतु पौंड का प्रयोग किया जाता है तथा प्रति पौंड के तैयार लंबाई गणांक होती है। ब्रिटिश पद्धति में कपास के धागे की लंबाई की इकाई 840 गज की लच्छी होती है। इस प्रकार अगर 1 पौंड रुई से 840 गज धागा तैयार होता है तो इसे 1 अंक दिया जाता है। अगर 1 पौंड रुई से 1680 गज धागा तैयार होता है तो इसे 2 अंक दिया जाता है। इसी प्रकार अगर 1 पौंड रुई से 2520 गज धागा तैयार होता है तो इसे 3 अंक दिया जाता है। अमेरिका में अब तक 108 अंक का महीन धागा बनाया गया है, यानी 1 पौंड रुई से 1,34,000 गज लंबा धागा तैयार किया गया है। मोटे धागे की अपेक्षाकृत महीन एवं बारीक धागा तैयार करना कठिन है, क्योंकि इन्हें कातने, बटने, ऐंठन देने एवं लपेटने में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। थैंक्स।